आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर में चतुर्भुज के प्रकार के बारे में। चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए उनके कुछ खास टाइप्स हैं। पहला है समलंब चतुर्भुज। ये देखिए इस शेप पे गौर करिए, ये समलंब चतुर्भुज की आकृति है। जब किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा, जैसे ये और ये, ए बी और सी डी समांतर रेखाएं हैं, ये दोनों समांतर नहीं है, तो अगर एक ही जोड़ा समांतर हो तो वो कहलाता है समलंब चतुर्भुज। यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो तो उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। समांतर चतुर्भुज, ये शेप है देखिए समांतर चतुर्भुज की। यदि सम्मुख भुजाओं के दोनों जोड़े समांतर हो, इसमें केवल एक जोड़ा समांतर था, इसमें ए बी और सी डी समांतर है, बी सी समांतर है ए डी के, तो सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हो तो उस चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कहते हैं। समांतर चतुर्भुज की कुछ और विशेषताएं भी होती है कि इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर नाप की होती हैं, ए बी भुजा सी डी के बराबर होगी, ए डी बराबर बी सी होगी, इस तरह की कई बातें। सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। ये सब हम इस चैप्टर में काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज ऐसा होता समांतर चतुर्भुज जैसा ही है, लेकिन फर्क यह है इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। यानी अगर ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो, जैसे इसमें ए बी बड़ी है बी सी छोटी है, लेकिन अगर चारों साइड इक्वल हो तो वो कहलाता है समचतुर्भुज। एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान लंबाई की हो तो वह समचतुर्भुज कहलाता है। चौथी आकृति है आयत। आयत क्या होता है? आयत भी एक समांतर चतुर्भुज ही होता है। इसकी भी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, लेकिन फर्क यह है कि इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण हो तो वह आयत कहलाता है। इसी तरह देखिए नेक्स्ट आकृति है वर्ग। वर्ग, यदि समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण समकोण हो तो वह वर्ग कहलाता है। देखिए ये समचतुर्भुज है, ये वर्ग है, इसकी भी चारों भुजाएं बराबर है, इसकी भी चारों भुजाएं बराबर है। फर्क यह है कि इसमें प्रत्येक कोण 90 नहीं है, इसमें प्रत्येक कोण 90 है। यानी ये एक ऐसा समचतुर्भुज है जिसका सभी कोण 90 डिग्री के हैं। तो ऐसा समचतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 हो तो वो वर्ग कहलाता है। वैसे अगर गौर से देखें तो ये चारों समांतर चतुर्भुज की श्रेणी में आते हैं। ये तो मेन समांतर चतुर्भुज का डायग्राम है ही, समचतुर्भुज भी समांतर चतुर्भुज ही है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा विशेषता है और वो ये है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। ये भी समांतर चतुर्भुज है, लेकिन इसकी विशेषता ये है कि इसके चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। ये भी एक समांतर चतुर्भुज है, लेकिन इसमें दो विशेषताएं हैं, इसकी चारों भुजाएं भी बराबर हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री भी है, लेकिन हैं ये सभी समांतर चतुर्भुज ही। नेक्स्ट जो आकृति है वो है पतंग। यदि किसी चतुर्भुज के आसन भुजाओं के दोनों युग्म बराबर हो तो वह एक पतंग कहलाती है। जैसे ए बी सी डी, देखिए यहाँ पे एक चतुर्भुज की आकृति है जिसमें ए बी जो है वो ए डी के बराबर है और बी सी जो है वो सी डी के बराबर है। तो ये आसन भुजाओं का पहला जोड़ा और ये आसन भुजाओं का दूसरा जोड़ा। तो जब आसन भुजाओं के दो जोड़े बराबर हों तो वो पतंग कहलाती है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। वैसे इस चैप्टर में हम डिटेल से समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे अगले टॉपिक्स में।